नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है EWS के चैनल पर, प्लेटफॉर्म पर। आइए चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इतिहास का आज पहला क्लास होगा। इतिहास जो महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय 20 प्रश्न जो है आपको हम तैयार करवाएंगे। हर एक वीडियो में लाएंगे 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा, जो हमेशा तैयार करते रहिए। एक क्वेश्चन का तोड़ कम से कम 10 बताएंगे। 10 में जो है आप यहाँ पे, जैसे पहला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जितने भी क्वेश्चन लिए सबसे पहले पढ़ लीजिए एक बार, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। गांधी जी ने नमक बनाना कहां से प्रारंभ किया था, या नमक बनाना स्टार्ट किया था, आपको पता होगा। उत्तर भारत की किन्हीं दो नदियों के नाम, दो नदियों के नाम लिखना है यहाँ पे। अगला है चौरी चौरा घटना कब और कहां घटित हुई थी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब और कहां हुआ था। राष्ट्रगान की रचयिता कौन है। उसी प्रकार राष्ट्रगीत के जो है रचयिता पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहले महात्मा गांधी का थोड़ा चर्चा करते रहे। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी से आप मान के चलिएगा कम से कम आपके यहाँ देखा गया है 8 से 10 नंबर का जो है पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। तो महात्मा गांधी जो है सबसे पहले साउथ अफ्रीका में रहे 22 साल में साउथ अफ्रीका में शिक्षा को ग्रहण किया, वकालत जो है करने के लिए। उसके बाद वापस आते हैं 9 जनवरी। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 में भारत में वापस आ जाते हैं। कब आते हैं? वापस आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915, जिसमें क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? प्रवासी दिवस। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है प्रवासी दिवस भारत में। प्रवासी मतलब एक देश से जब कोई व्यक्ति आता है उसे कहते हैं प्रवास की। तो यहाँ पे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। आगे चलते हैं। पहला जो सत्याग्रह होता है, यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं सबसे पहले तो आश्रम बनाते हैं रहने के लिए, जो है आश्रम, साबरमती आश्रम बनवाते हैं। कब बनवाते हैं? 1916 में, क्योंकि 15 में आए तो समय लगेगा, 16 में साबरमती आश्रम बनवाए तो 1917। उसके बाद क्या होता है? 1917 में ये सत्याग्रह छेड़ देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा के नहीं थे। हिंसा मतलब होता है लाठी उठाओ जो है मारपीट शुरू, तो उसे कहते हैं हिंसा। वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का अर्थ यह हुआ कि जैसे कोई जो है धरना देकर कुछ भी आपको हासिल करना है तो हम हासिल कर सकते हैं, धरना देकर या किसी तरह जो है सूझबूझ के साथ जो है हासिल करेंगे। तो 1917 में होता है पहला आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है? चंपारण आंदोलन। क्या होता है? चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ है? आपके यहाँ बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। चंपारण आंदोलन जो है कहाँ हुआ, ये तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में जो है आपका चंपारण पड़ेगा, बिहार में। उसी प्रकार फिर 1918, 17 के बाद 18 में हुआ। 18 में क्या होता है? खेड़ा आंदोलन होता है। क्या होता है? खेड़ा आंदोलन। अब आप यहाँ आता है मैपिंग में पूछा जाएगा कि चंपारण कहाँ हुआ, पूछा जाएगा तो आपको दर्शाना है बिहार। तो मैप में भी हल्का यहाँ बता दे रहे हैं, मैप में कहाँ बिहार है। ये भारत है। भारत को आप देखेंगे तो भारत में यहीं पे जो है भारत का जब मैप देखेंगे तो भारत में बिहार जो है उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल क्या है? बिहार है। तो बिहार में दर्शा देना है क्या? चंपारण। और यहाँ पे खेड़ा, खेड़ा है कच्छ किनारे जो है दांडी, तो यहाँ पे है खेड़ा, तो दर्शाने के लिए आएगा आपका आधा प्लस आधा, 1 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप उत्तर सही लिखते हैं चंपारण तो यहाँ पे मिलेगा आधा नंबर, यदि सही दर्शाए मैप में तो मिलेगा आधा नंबर। उसी प्रकार खेड़ा जो है अगर पूछेगा तो यहाँ पे उसी प्रकार आपसे पूछा जाता है लाहौर। लाहौर अधिवेशन जो है आप यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान में जाइएगा। 1920 में, दिसंबर 1920 में आंदोलन हुआ। आगे चलेंगे तो यहीं पे आपका पंजाब अमृतसर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में, उसमें लगभग आप देखेंगे कौन कौन था। आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है वहां से। तो आगे चलते हैं। खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहाँ है? खेड़ा आप कमेंट में लिखिएगा। ये गुजरात में, ये कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात कहाँ है? कच्छ के तट पे, या पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है, कमेंट में लिखिएगा। तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1919। 19 से 19 में जो है कितने केस होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला होता है 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो अभी चर्चा की है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में जो है
हुआ। उसी प्रकार जनरल डायर, जनरल ओ डायर था। कौन था? जनरल डायर और जनरल ओ डायर, जो पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था 1919 में। आपको पता होगा आपका दो अभी तक कितने विश्व युद्ध हुए हैं? 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जो आपके क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो हम यहीं पे उसकी भी चर्चा कर देते हैं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध, तो पहला विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 से 1918 हुआ था। 1914 से 1918 चला था। दूसरा विश्व युद्ध उसी प्रकार हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से चला था, 1945 तक चला था। तो इस प्रकार 2 विश्व युद्ध अभी तक हुए हैं। तो इसके बीच हुआ है आपके यहाँ संघ राष्ट्र दिया गया है, तो मित्र राष्ट्र और संघ राष्ट्र, इसी का नाम दिया गया है मित्र राष्ट्र और संघ राष्ट्र, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है आपको पता होगा परमाणु बम गिराया गया। आगे चलते हैं, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसी प्रकार आगे चलें तो यहीं पे रोलेक्ट एक्ट हुआ था। क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट से भी पूछा जाता है। उसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू चेल्मफोर्ड जो है, मॉन्टेस्क्यू से प्रश्न पूछा जाता है। तो मॉन्टेस्क्यू को जो है ये याद कर लेना, यहाँ से अगर प्रश्न बनता है रोलेक्ट एक्ट और मॉन्टेस्क्यू। उसी प्रकार 1920 में हम पहुंचेंगे। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन में क्या होता है? 1920 में स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी। आगे चलते हैं 1920 के बाद जो इंपॉर्टेंट है 1922 में चोरी 5 फरवरी 1922 में क्या होता है? 5 फरवरी 1922 में होता है चौरी चौरा घटना। क्या होता है? चौरी चौरा घटना होता है। उसी प्रकार आगे चलते हैं तो 1930 में क्या होता है? 1930 में आपका होता है क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो 1932 में 1931 को पकड़ लीजिए। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता होता है। आपको पता होगा 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जो हमारे महान वीर, महान क्रांतिकारी थे। ऐसे महान वीर पुरुष को जो है फांसी पर कब चढ़ाया गया? 23 मार्च 1931 को। 1932 में आप पढ़ेंगे पूना पैक्ट। क्या पढ़ेंगे? पूना पैक्ट पढ़ेंगे। तो पूना पैक्ट से भी प्रश्न आपके यहाँ आएगा, जब महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच वार्तालाप होता है। 1932 में पढ़ेंगे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद चलेगा अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में आएगा अगस्त प्रस्ताव। 1942 में आता है भारत में कौन सा? कैबिनेट मिशन आता है, क्रिप्स मिशन आता है। क्या आएगा? सबसे पहले क्रिप्स मिशन आता है। तो क्रिप्स मिशन कब आया? पूछा जाता है पेपर में। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में आया। आगे चलेंगे तो 1942 के बाद क्या आया? 1946 में आता है कि 45 में? कमेंट करिए। 1945 में क्या आ जाता है? कैबिनेट मिशन आता है। 45 में आएगा कि 46 में? कमेंट में जरूर करिएगा, ये आपका प्रश्न है। 45 में आएगा, 1945 में आता है कि 1946 में आता है? आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आप बताइएगा कि 1945 की 1946, 24 मार्च 1945 की 1946 में आता है। तो इस प्रकार उसके बाद महात्मा गांधी पता है। फिर संविधान बनना, कैबिनेट हमारा संविधान जो है, तो हमारा संविधान बनना स्टार्ट होता है। संविधान कब बनना स्टार्ट हुआ? तो संविधान हमारा जो है बनना स्टार्ट हो गया, यहीं से पहली बैठक होती है। दूसरी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रकार आप इतना जो है याद करते रहिए। कमेंट में जरूर करिएगा 45 में आया कि 46 में। हम इंतजार करेंगे, हम ये क्वेश्चन जो है नहीं बताएंगे। चलिए आगे। तो यहाँ पे आगे चलेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। आप देखिए ना, आपके सामने लिखा है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और 22 में वापस ले लिए। वापस कब लेते हैं? 22 में वापस भी ले लेते हैं। उसके बाद है गांधी जी ने नमक कानून कहां से प्रारंभ किया? तो जब 22 में यहाँ पे तोड़ते हैं तो यहीं पे नमक, जब असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं तो नमक जो है वहां पे बनाकर, नमक तोड़कर ही जो है असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, जिससे हिंसा बढ़ जाती है। उत्तर भारत में किन्हीं 2 नदियों के नाम। अब यहाँ पे जब भारत की नदियों पे पढ़ेंगे तो एक सदाबहार नदियां, जब आप ऊपर जाएंगे तो सदाबहार नदियां, 12मासी नदियां, अन्य नदियों के नाम से जो है हिमालय नदियां भी कही जाती हैं।
तो आप उत्तर भारत में जाइए, ऊपर जाइए, तो ऊपर कौन कौन सी नदी है आप देखेंगे। नदी जो है सबसे पहले तो गंगा जी, जो आपकी जो है सबसे लंबी नदी जो है पूछी जाती है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो गंगा नदी तो आपको पता ही होगा जो सदाबहार नदियों में आते हैं, उत्तर भारत की नदियां हैं। उसी प्रकार सिंधु नदी आप पढ़े होंगे, रावी नदी पढ़े होंगे। ये गंगा जी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना जी है। तो भागीरथी है, आप जो है वहां पे अलकनंदा है। तमाम नदियों के बारे में आप पढ़ते रहिए। आप 5 नदियों के नाम जरूर लिखिएगा जो सदाबहार नदियां होंगी, सदाबहार नदियां। तो सदाबहार नदियों के बारे में कम से कम 5 नदियां जो 12 मासी हमेशा बहती हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत की नदियां आएंगे तो नीचे गोदावरी है, तो गोदावरी, नर्मदा, ये सब नदियों के बारे में आप लिखिएगा जिन्हें हम सदाबहार नदियां कहते हैं। 2 पार्ट बनाइएगा, सदाबहार नदियां, 12 मासी नदियां और जो हिमालय नदियां एक ही हैं। उसी प्रकार आगे जाएंगे तो दक्षिण भारत की नदियां, नीचे जाएंगे दक्षिण, तो ये भारत का मैप अभी बनाए थे, तो भारत के मैप में देखेंगे तो नीचे है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। ऊपर जाएंगे तो क्या है, हिमालय नदियां, क्योंकि हिमालय पर्वत सब ऊपर पाए जाते हैं। और नीचे जो है दक्षिण भारत की नदियां। जब मानसून आता है तो सबसे पहले 5 जून को प्रवेश करता है, ये केरल है और यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है। तो इस प्रकार जो मानसून के बारे में जरूर पढ़िएगा। नदियों में पूछा जाएगा टिहरी बांध, आपके यहाँ टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध जो भी बनाया गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी लेकर आएंगे। तब तक इतना पढ़ते रहिए। आप जरूर 5 नदियों का नाम याद कर लीजिएगा। कृष्णा नदी कहाँ है, नर्मदा नदी क्या है, ताप्ती नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इन सब के बारे में आप जरूर पढ़ के आइए अगले वीडियो में। आगे चलते हैं। उत्तर भारत की नदियां हो गई, उत्तर मतलब होता है ऊपर ऊपर जो भी नदियां हैं, 10, 15, 20, 100 लिख डालिए आप नदियों के बारे में। फिर उसके बाद क्या है, चौरी चौरा घटना भी जस्ट लिखा है। चौरी चौरा घटना कब होता है, 1920 में होता है कि 22 में होता है, गोरखपुर में होता है, ये भी बता दें। ये तो हम लिख दिए हैं। चौरी चौरा घटना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में ही, अपने उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। कहाँ है गोरखपुर, गोरखपुर वही जो है माननीय योगी जी, आदित्य योगी जी का जो है जहाँ घर है। तो इस प्रकार यहाँ से याद करिएगा, चौरी चौरा घटना घटित होता है कहाँ, गोरखपुर में। आगे चलते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ, तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ तो कहां से स्टार्ट करते हैं, चंपारण से। चंपारण में हम ये भी थोड़ा बता दें किसके लिए होता है। चंपारण में जो होता है नील की खेती के लिए, कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाता है नील की खेती के लिए क्या हुआ, चंपारण आंदोलन। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो खेड़ा में क्या हुआ, यहाँ पे सूती मिल के लिए आंदोलन हुआ था। सूती मिल जो कपड़े होते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे गुजरात में मिल की संख्या अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे खेड़ा आंदोलन होता है। चंपारण पहला आंदोलन स्टार्ट होता है 1917 में चंपारण आंदोलन होता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के रचयिता जो है पूछा गया, ये आया समझ में, सत्याग्रह कब स्टार्ट किया, तो ये महात्मा गांधी का पूरा चर्चा कर दिए हैं। जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 में। उसके बाद आगे जो है मृत्यु कब होता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे राष्ट्रगान के रचयिता पूछा गया है, तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, टैगोर जी हैं। तो इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। उसी प्रकार जो है आप आगे चलेंगे तो राष्ट्रगान पूछ रहा, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राष्ट्रगीत के रचयिता, और पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया और राष्ट्रगीत कब गाया गया, यह वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, जिससे यह परिवार बड़ा होता रहे और हम ऐसे वीडियो लाते रहें। आज तो हम महात्मा गांधी के बारे में बता दिए, नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे नदियों के बारे में बता देंगे, फिर उसके बाद अभ्यारण्य के बारे में बता देंगे, जो अभ्यारण्य से प्रश्न बनता है। तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से जो इतिहास के बारे में, इतिहास ऐसा पढ़ा देंगे आपको लगेगा कि हाँ इतिहास में जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस, इटली, जो भी क्रांति हुई एक एक चैप्टर वाइज चाहे कहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। तू रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत हार ओ मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।